तो अभी जो हमारे कोमल स्वर जो तीव्र स्वर हैं वो सा से कितनी दूरी पे होते हैं, वो कैसे होते हैं वो देखते हैं अभी हम। वही सेम मेथड वही चलेगा, हर स्केल पे सेम ही मेथड होता है। बस आपको एक स्केल पे, किसी भी एक स्केल पे, जैसे पहले गाले पे आपको सी शार्प से बता देता हूँ कोमल स्वरों के बारे में। अभी तक शुद्ध हो गए, कोमल, ये सा है, सी शार्प, इसको सा माना हमने। तो कोमल रे कौन सा होएगा, जैसे शुद्ध रे पे हम शुद्ध रे इसको माना था। तो जैसे स्वर वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि जो कोमल स्वर होता है हमेशा शुद्ध स्वर से वो नीचे होता है या उससे पहले आता है। शुद्ध स्वर ऊंचा होता है और कोमल स्वर वो थोड़ा सा नीचे होता है उससे। तो जो हमने शुद्ध स्वर के लिए ये स्वर छोड़े थे तो ये कोमल आ गई। सा से बिल्कुल जो पास में ये कोमल होता है, कोमल रे। और कोमल गा कौन सा है, कोमल गा जैसे शुद्ध गा ये था, शुद्ध गा से जो पहले आ रहा था तो हमने छोड़ा था। शुद्ध रे से जब हम शुद्ध गा पे गए थे तो हमने एक स्वर छोड़ा था, वो था ये, तो ये कोमल गा बन गया। ठीक है। तो अभी धा, शुद्ध धा कौन सा था, शुद्ध धा हमने ये माना था, तो कोमल धा कौन सा हुआ, पा के बाद हम शुद्ध धा पे आए थे, तो कोमल धा कौन सा हुआ, कोमल धा बन गया ये कोमल धा है। अभी कोमल नी कौन सा बन गया, शुद्ध नी कौन सा था, शुद्ध नी ये, शुद्ध नी और सा बिल्कुल पास में थे, तो शुद्ध नी से जो नीचे आ रहा है या शुद्ध नी से जो पहले आ रहा है वो कोमल नी है। मतलब शुद्ध धा से बिल्कुल पास में, शुद्ध नी से ये नीचे आने वाली कोमल, कोमल स्वर। सा से रे बिल्कुल पास में, ठीक है। और गा, या तो हो सकता है कि शुद्ध रे से जो नेक्स्ट वाला ये है ये कोमल गा हो गया, या आप ऐसे चल सकते हो कि शुद्ध गा से जो पहले आ रहा है वो कोमल गा है, ठीक है। और शुद्ध दा से जो पहले आ रहा है ये कोमल धा, शुद्ध नी से जो ये पहले आ रहा है कोमल नी। और एक स्वर हमारा रह गया तिवर। तिवर स्वर कौन सा होता है, वो एक ही होता है, माँ स्वर। जैसे स्वर वाले टॉपिक में हमने बताया था माँ स्वर तिवर होता है ओनली। तिवर स्वर कौन सा है, माँ। शुद्ध माँ तो कौन सा हुआ, सा। अगर हमने ये रखा तो शुद्ध माँ कौन सा बना, सा रे गा, ये माँ बना शुद्ध। और तिवर स्वर मैंने बताया था स्वर वाले टॉपिक में, तिवर स्वर शुद्ध माँ से जो ऊपर हो गया, शुद्ध माँ से जो ऊंचा हो गया या शुद्ध माँ से जो ऊपर चला गया वो हो गया तिवर माँ। तो तिवर माँ ये, ठीक है ना। तो ये सेम चीज किसी भी स्केल पे हम कर सकते हैं। जैसे इसको हमने सा माना तो हमने शुद्ध रे, शुद्ध नहीं कोमल रे लगाना है, तो कोमल रे बिल्कुल पास वाला ये कोमल रे हो गया। तो कोमल गा कौन सा हुआ, अगर इसको सा माना है, ए शार्प को इसको सा माना तो कोमल गा कौन सा हुआ। पहले तो देखो शुद्ध गा हमने कौन सा लिया था, शुद्ध गा हमने ये वाला लिया, तो कोमल कौन सा हुआ, इससे पहले जो आ रहा है, पहले कौन सा आ रहा है, ये कोमल गा बन गया, ठीक है। और तीव्र माँ कौन सा हुआ फिर यहाँ से, अगर इसको सा माना है तीव्र माँ। शुद्ध माँ कौन सा, गा, शुद्ध गा से माँ शुद्ध ये है, तो तीव्र माँ कौन सा बन गया ये, ठीक है। पा, पा और तीव्र माँ बिल्कुल पास में होते हैं, पा और तीव्र माँ बिल्कुल पास पास में होते हैं, ये पा। और कोमल, कोमल धा, पा से जो बिल्कुल पास में, जो कोमल धा। शुद्ध, शुद्धा तो शुद्धता जो आएगा पा के एक सुर छोड़ने के बाद, कोमल धा जो पा के बिल्कुल पास में है, मतलब शुद्ध धा से जो पहले आ रहा है वो कोमल धा है, ठीक है। कोमल, अभी कोमल नी, शुद्ध नी तो बिल्कुल जो सा के पास में है, शुद्ध नी। अगर इसको हमने सा माना है तो सा ऊपर, सा कौन सा बन गया, तो वही बनेगा सेम ऑक्टेव का। अगर इसको सा माना है तो ऊपर वाला सा भी यही बनेगा, ठीक है। और शुद्ध नी बिल्कुल जो सा के पास में होता है वो शुद्ध नी है। और कोमल नी कौन सा होगा, वही सेम मेथड, शुद्ध से जो नीचे वाला स्वर आ रहा है या उससे पहले आ रहा है वो कोमल नी। कोमल स्वर जो शुद्ध से नीचे आ रहा है, उससे पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सारे, ये स्वर हो गए हमारे, ये सारे स्वर हो गए। आप किसी भी स्वर से, इसी मेथड को लेकर के किसी भी स्वर से आप गा बजा सकते हो।
जो स्वर आपको कंफर्ट लगे, जहाँ से जिस स्वर तक आपका गला जा सके, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग वो स्वर रख के अलंकार बजाए, गाए और अपना रियाज करे अच्छे से। और कोशिश करनी है कि हर बार कभी आप इस स्वर से गाओ, रे ग म प ध नि सा ध नि ध प म ग रे सा, तो कभी आप ये स्वर रख लिया या ये रख लिया, कोई भी स्वर रख के गा सकते हो आप। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये रख लिया, कभी ये रख लिया, कभी आपने ये रख लिया। मतलब आप हर स्वर से, किसी भी स्वर से अपना हाथ चला सकते हो। और अगर आप अलंकार गाओ बजाओगे हर स्केल से, कभी इस स्केल से बजा रहे हो, कभी इससे बजा रहे हो, इससे बजा रहे हो, तो इससे आपके जो हाथ की अच्छे से प्रैक्टिस होगी, आपको हर स्केल से गाना बजाना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी को थोड़ा बहुत नहीं पता लग रहा तो अपनी वीडियो पॉज करके या पीछे करके दोबारा वो चीज़ देख के समझो। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। ओके, थैंक यू।